हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ परवीन यादव फ्राम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा। ये दूसरा वीडियो है एनसीआर सीरीज का। एक वीडियो हो चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर जो स्टूडेंट बायो का रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाती है। जो स्टूडेंट ABBMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या एम्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, KGMU के अदर पैरामेडिकल्स या BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ ये होने वाली है। इससे एक क्वेश्चंस बाहर आपको नहीं मिलेंगे। तो आइए हम NCERT सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। ये NCERT सीरीज़ का PDF है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो चुका है। उसमें लगभग 80 से 82 क्वेश्चन हमने करवाए हैं। ये भी काफ़ी इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इसमें पार्ट नहीं है। ओवरी है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, वास्ट डिफरेंसेस, हाइमेन। तो वास्ट डिफरेंसेस ये देख रहे हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। पॉइंट नंबर सेकंड, ओवरी आर दी, ओवरी क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन। ओवरी जो है प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन है। वैसे मेल में टेस्टिस, ये प्राइमरी मेल सेक्स आर्गन है। पॉइंट नंबर थर्ड, ओवरीज प्रोड्यूस दी, ओवरी क्या, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती एंड कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती। पॉइंट नंबर फोर, ईच ओवरी इज अबाउट 5 से 8 सेंटीमीटर इन लेंथ इन द ह्यूमन। फॉल्स, ओवरी की लंबाई इसमें बता रहा है कि 5 से 8 सेंटीमीटर होती है, तो ये फॉल्स है। तो पॉइंट नंबर फिफ्थ, द ओवरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, पेरिफेरल, एक कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो ओवरियन स्ट्रोमा जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक इनर मेडुला। ओवरियन की जो लंबाई होती है, ओवरी की जो लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ओवरी की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, 5 से 8 सेंटीमीटर नहीं होती है। पॉइंट नंबर 6, द ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल। द ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन नहीं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन हैं मॉन्स प्यूबिस है, लेविया मेजोरा है एंड लेविया मेनोरा है। हाइमेन है, क्लाइटोरिस है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल आर्गन है। पॉइंट नंबर 7, ईच फाइलोपियन ट्यूब, जो फाइलोपियन ट्यूब होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे, तो ईच फाइलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 से 12 सेंटीमीटर। फाइलोपियन ट्यूब की लंबाई जो है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। विच हेल्प इज, पॉइंट नंबर 8, क्या ओवम को कलेक्ट करता है। फिम्बरी जो है ये फाइलोपियन ट्यूब से अटैच होती है। फिम्बरी जो है ओवम को कैच करती है। पॉइंट नंबर 9, द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक, यूट्रस का शेप कैसा होता है, एप्पल शेप का होता है। एप्पल शेप का नहीं होता, यूट्रस का शेप पीयर होता है। पॉइंट नंबर 10, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन यूट्रस। यूट्रस में कितनी लेयर होती हैं। यूट्रस में 3 लेयर होती हैं। यूट्रस के अंदर जो है 3 लेयर पाई जाती हैं। यूट्रस के अंदर कितनी लेयर पाई जाती हैं, 3 लेयर यूट्रस के अंदर पाई जाती हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूट्राइन वाल का करेक्ट सीक्वेंस आउटर टू इनर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम जो लेयर है इसकी हम बात कर लेते हैं। जो है हाउ मेनी लेयर्स प्रेजेंट इन यूट्रस, तो ये लेयर हो गई पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। पॉइंट नंबर 12, द इंडोमेट्रियम अंडरगो, यहाँ पर होगा द इंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मैच्योरेशन साइकिल वाइल दी मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बेबी का डिलीवरी होता है तो मायोमेट्रियम के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंट्रैक्शन होता है। और जो इंडोमेट्रियम होता है इसमें अंदर साइक्लिक चेंजेज आते हैं मैच्योरेशन साइकिल के दौरान। यहाँ से जो है हार्मोन्स जब सिक्रीट होता है जो है प्रोजेस्टान, तो वहाँ से ये साइडेड हो जाता है इंडोमेट्रियम की लाइनिंग साइडेड हो जाती है 3 से 5 दिन तक मैच्योरेशन साइकिल में। 40 से 50 ml हार्मोन सिक्रीट होता है, 40 से 50 ml ब्लड सिक्रीट होता है, 40 से 50 ml ब्लड सिक्रीट होता है पर डे। विच आर दी फॉलोइंग, 3 से 5 दिन तक ये मैच्योरेशन साइकिल का ये 3 से 5 दिन तक ब्लड सिक्रीट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन एक्सटर्नल जेनाइटल इन दी फीमेल। इसमें फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटल कौन सा है, मोन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, फिम्बरी एंड हाइमेन। तो यहाँ देख रहे हैं मोन्स प्यूबिस
लेबिया मेजोरा एंड हाइमेन, ये आपको ऊपर बता दिए हैं कि ये फीमेल जेनाइटल का एक्सटर्नल आर्गन है। इसमें से फिम्बरी ये इंटरनल आर्गन है जो ओवरी को कैच करता है। पॉइंट नंबर 14, मैच द फॉलोइंग। मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस ये क्या है? ये कुशन ऑफ द फैट टिश्यू, ए का हो जाएगा थर्ड। बी लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा क्या है? फ्लेसी फोल्डेड ऑफ टिश्यू, लेबिया मेजोरा फ्लेसी फोल्डेड है टिश्यू का। क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस टिनी लाइक फिंगर प्रोजेक्शन है, क्लाइटोरिस टिनी लाइक फिंगर प्रोजेक्शन है क्लाइटोरिस। लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा जो है पेयर्ड में होता है, फोल्डेड ऑफ दी टिश्यू के बना होता है। तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेल एंड फीमेल होमोलागस आर्गन देख लेते हैं। पेनिस का होमोलागस आर्गन है क्लाइटोरिस, स्क्रोटम का होमोलागस आर्गन है लेबिया मेजोरा, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का होमोलागस आर्गन है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका होमोलागस आर्गन वेटिब्युलर ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड भी इसको कहते हैं। इसका होमोलागस आर्गन है बार्थोलिन ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड का होमोलागस आर्गन है पाया यूरेथ्रल ग्लैंड। स्क्रोटम का होमोलागस आर्गन है लेबियम मेजोरा, एंड पेनिस का होमोलागस आर्गन है क्लाइटोरिस। पॉइंट नंबर 15 को देख लेते हैं। क्लाइटोरिस इज ए टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्लाइटोरिस इज ए टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन of the two labia minora above the urethral opening. Point number 16, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of the वर्जिनिटी और सेक्सुअल अपीयरेंस। ये बात सही है, क्योंकि फीमेल्स एक्सरसाइज के दौरान, हॉर्स राइडिंग के दौरान हाइमन ब्रेक हो जाता है, तो ये वर्जिनिटी का कारण नहीं है, ये एक मिथ्या है। पॉइंट नंबर 17, ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल एनिमल फीमेल, ये गलत बात है। द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड कह रहा है ये फीमेल का करेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमिलिया के अंदर, गलत। तो पॉइंट नंबर 18 की बात करें। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 से 20 लोब्स पाए जाते हैं मेमोरी ग्लैंड में। कितने लोब पाए जाते हैं? 15 से 20। पॉइंट नंबर 19, द सेल ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई की सेल जो है मिल्क का सिक्रेशन करती है, सबको पता है। एल्वुलाई जो ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्स में ओपन होती है, इसका सीक्वेंस आप जरूर याद कर लेंगे, सीक्वेंस भी ये पूछ लेते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग में, या 20 में ऑर्डर चेंज कर देंगे। पॉइंट नंबर 21, सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला कनेक्ट टू दी लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, जहाँ से मिल्क बाहर निकलता है। तो इसका पूरा सीक्वेंस ये है, सीक्वेंस आप देख लेंगे, आप सीक्वेंस लिख लेंगे, उसको याद कर लेंगे। द पॉइंट नंबर 22, द प्राइमरी सेक्स आर्गन ऑफ द टेस्टिस एंड इन मेल एंड द ओवरी इन फीमेल। पॉइंट ऊपर क्लियर हो गया है। करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस का करेक्ट सीक्वेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट है, CP नेट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटोजोआ। तो ये सीक्वेंस है, इसको आप ज़रूर याद कर लेंगे। पहले बनता है टेस्टिस, टेस्टिस से सेमनी फेरस टिब्यूल, सेमनी फेरस टिब्यूल से बनता है सेमनी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया को हम जर्म सेल बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया को जर्म सेल बोलते हैं। इसके अंदर कुछ इंक्रीज होता है, सेल का इंक्रीज होता है, इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियासिस फर्स्ट होता है, इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, इसके बाद मियासिस सेकंड होता है, इसके बाद 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। स्पर्मेटिड के अंदर कुछ केमिकल एंड हार्मोनल चेंजेज आता है, इसके बाद 4 स्पर्म बनते हैं, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। नीट 2018 CPMT एंड APMT, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 24, आफ्टर स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म हेड बिकम्स इम्बेडेड इनटू, स्पर्मेटोगोनिया के बाद स्पर्म हेड किस पे इम्बेडेड होता है? सर्टोली सेल में इम्बेडेड होता है, जहाँ से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 25, मैच द फॉलोइंग। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन क्या है? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्राम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। पॉइंट बी, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन क्या है? इंसेमिनेशन जो सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू वजाइना, इसको इंसेमिनेट कहते हैं। इंसेमिनेट मीन्स उसको वहीं पे छोड़ देना ले जाके, तो ये हो गए इंसेमिनेशन हो गए। स्पर्मिएशन में क्या होगा? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सी, इजेकुलेशन। ये तीनों टर्म काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है इस पर। इजेकुलेशन क्या है? इजेकुलेशन है द रिलीज ऑफ स्पर्म आउटसाइड द मेल बॉडी।
मेल बॉडी से स्पर्म रिलीज हो तो उसको हम इजेकुलेशन कहते हैं। इजेकुलेट मीन्स होता है बाहर निकल जाना। मैच दी फॉलोइंग, कॉलम ए एंड कॉलम बी। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया जो है मल्टीप्लाई करता है बाई माइटोटिक डिवीजन से, ये आपको हम बता दिए हैं। टेस्टिस होता है, टेस्टिस के बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम जर्म सेल कहते हैं, इसके अंदर कुछ सेल्स जो है अपने आप साइज को इंक्रीज करते हैं। इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियासिस फर्स्ट होता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियासिस सेकंड होता है, फिर 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। 4 स्पर्मेटिड के अंदर कुछ केमिकल एंड हार्मोनल चेंजेज आता है, जिसके बाद जो है 4 स्पर्म बनते हैं, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म बन रहा है, इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसको हम देख लेते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो हो जाएगा ये अंडरगो मियासिस फर्स्ट जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है अंडरगो सेकेंडरी डिवीजन जाएगा। स्पर्मेटिड जो जाएगा ये जाएगा ट्रांसडक्शन इनटू स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो अभी पॉइंट बोले हैं। पॉइंट नंबर 27, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर हेप्लॉइड। हेप्लॉइड कितने स्ट्रक्चर इसमें हैं, तो ये देख लीजिए कितने स्ट्रक्चर हेप्लॉइड यहाँ पे हैं। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटो जो है स्पर्मेटिड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है। 3 ये जो हैं ये हैं, ये आप देख लीजिएगा। स्पर्मेटो जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड एंड स्पर्मेटिड, ये जो है हेप्लॉइड है। हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर डिप्लॉयड, इसमें कौन डिप्लॉयड है, तो ये आप देख लीजिएगा। जो यन होगा वो हेप्लॉइड होगा, जो 2n होगा ये डिप्लॉयड होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जब सिक्रीशन होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। पॉइंट नंबर 30, लुटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट एज लुटिनाइज हार्मोन। ये LH हार्मोन जो है एक्ट करता है लीडिंग सेल पे एंड स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ दी एंड्रोजन्स। एंड्रोजन का सिंथेसिस कर और सिक्रीशन में भी हेल्प करता है लीडिंग सेल। लुटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट ऑन लीडिंग सेल, लुटिनाइजिंग हार्मोन ये लीडिंग सेल पे एक्ट करता है जो कि स्टिमुलेट भी करता है और सिंथेसिस सिक्रीशन में हेल्प करता है एंड्रोजन के। एंड्रोजन का मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। पॉइंट नंबर 31, द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलांगेटेड डिप्लॉयड न्यूक्लियस। स्पर्म का हेड जो है एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस कंटेन करता है, फॉल्स हेप्लॉइड कंटेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पर्म प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट। मिडिल पीस में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, यही जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म के मोटिलिटी के लिए। स्पर्म के मोटिलिटी के लिए यही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जो कि एनर्जी सोर्स होती है स्विमिंग के लिए। इसके अंदर जो है ऑस्टियल सेंट्रियोल पाया जाता है 9 सेट में। माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं एक्सोनीमा। इसके जो स्पर्म का हेड होता है इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का कविंग होती है। इसके अंदर जो है एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम के अंदर गाल्जी बॉडी पाई जाती है जिसके अंदर इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। इसके बाद इसके अंदर हाइड्रोलेज एक एंजाइम पाई जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। एक हाइड्रोलेज एंजाइम पाई जाती है जो कि स्पर्म जब ओवम के अंदर इंसेमिनेट होता है, जब उसके अंदर जाता है तो जोना पेलेसुडा से वो फ्यूज़न करता है, जो है वहाँ पे केमिकल्स कुछ चेंजेज आते हैं जिसके द्वारा इंटरेक्शन होता है, फिर जाके फ्यूजन होता है। पॉइंट नंबर 32, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्रोड्यूस एनर्जी ऑफ दी, हो गया मिडिल पीस हो गया जो कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन कर रहा है। द ह्यूमन मेल इजेकुलेट अबाउट, ह्यूमन मेल जो है इजेकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग द क्वाइटस ऑफ विच ऑफ द नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट 60% स्पर्म, 60% स्पर्म कंटेन करता है। NCERT की पॉइंट है ये। मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, लगभग 40% जो है नॉर्मल शेप एंड साइज को होते हैं। दे मस्ट स्लो वाइग्रस मोटिलिटी, जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो पॉइंट हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द ह्यूमन मेल इजेकुलेट अबाउट, ह्यूमन मेल जो है 200-300 मिलियन स्पर्म इजेकुलेट करता है क्वाइटस के दौरान। नॉर्मल फर्टिलिटी इज अबाउट, जो नॉर्मल फर्टिलिटी होती है वो 60% होती है स्पर्म की। मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, लेकिन जो शेप एंड साइज की बात करें तो 40% ही होता है जो मस्ट
शेप एंड साइज और विग्रस मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन के लिए आगे जाता है। द फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन, जिसको कहते हैं। 35 द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis को कहते हैं। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। oogenesis जो है इनिशिएट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। पॉइंट नंबर 37 हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी एट प्यूबर्टी। हाउ मेनी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच, दोनों ओवरी में कितने प्यूबर्टी के दौरान होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। 60 से 80,000 होता है, प्रेजेंट होता है। पॉइंट नंबर 38 करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दी फॉलिकुलर डेवलपमेंट। फॉलिकुलर डेवलपमेंट का आप करेक्ट सीक्वेंस खोजिए, जो है इसमें से कौन है। पहले बनता है प्राइमरी फॉलिकल बनता है, इसके बाद बनता है सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, इसके बाद टर्सरी फॉलिकल बनेगा, फिर ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, या इसको कहते हैं मैच्योर टर्सरी फॉलिकल भी इसको कह सकते हैं। द ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर्ड टू रिलीज। ग्रेफियन फॉलिकल के रैप्चर्ड होने से जो है सेकेंडरी ओसाइड का फॉर्मेशन हो आफ्टर द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओवल्यूशन। ओवल्यूशन के दौरान एक बार फिर से क्लियर पॉइंट कर लेते हैं। द ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर टू रिलीज सेकेंडरी ओसाइड। ग्रेफियन फॉलिकल से रैप्चर होने से सेकेंडरी ओसाइड का रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम ओवल्यूशन कहते हैं। ओवल्यूशन की ये डिफिनीशन भी हो गई। द प्रोडक्टिव साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इज नोन एज मैच्योरेशन साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल जो फीमेल्स प्राइमेट्स में चलती है, इसको मैच्योरेशन साइकिल कहते हैं। जो मैच्योरेशन साइकिल होती है, स्टार्टिंग को मिनार्ची कहते हैं, इंड को स्टार्टिंग को मिनार्ची कहते हैं। जो कि मैच्योरेशन साइकिल जब स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के फेज को मिनार्ची कहते हैं। जब मैच्योरेशन साइकिल इंड होती है उसको मेनोपॉज कहते हैं। और जो ये होता है ओवल्यूशन, ये 14th एंड 15th डे के बीच में ओवल्यूशन होता है। और अगर हम बात करें कुछ हार्मोन्स की, आगे हम बात करते हैं। पहले पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। द फर्स्ट मैच्योरेशन बीइंग स्टार्ट एज प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्ची। पॉइंट क्लियर हो गया। इन ह्यूमन फीमेल्स मैच्योरेशन इज रिप्रोडक्टिव एट द एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 से 29 दिन तक लगभग एवरेज होता है। तो यहीं पे हम हार्मोन्स की अगर हम बात कर लेते हैं, 1 से लेकर 28 दिन तक हम मान लें मैच्योरेशन साइकिल चलती है। तो अगर हम बात करें तो 14वें दिन पे यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है, एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है। 14वें दिन की अगर हम बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है, एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है, एलएच का लेवल ज़्यादा होता है, एफएसएस का लेवल ज़्यादा होता है, एलएच का लेवल ज़्यादा होता है, एफएसएस का लेवल ज़्यादा होता है 7 से 8 दिन ऑफ मैच्योरेशन स्टेज में। एम्स 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस ग्राफ को हम एलएच सर्च भी बोल सकते हैं। जो है 1 से लेके 5 दिन तक मैच्योरेशन चलता है। फिर 7 से 13 दिन का अगर हम बात करें, 7 से 13 दिन का फॉलिकुलर फेज चलती है, जो कि प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज भी इसको कह सकते हैं 5 से लेकर 14 दिन तक, या इसको हम पोस्ट मैच्योरेशन फेज भी कह सकते हैं। इसके बाद चलती है ल्यूटियल फेज। जो ल्यूटियल फेज चलती है इसको हम सिक्रेटरी फेज भी कहते सकते हैं, या प्री मैच्योरेशन फेज भी कह सकते हैं। इसके बाद नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो हम बात कर लेते हैं 50 साल पे क्या होता है। अराउंड 50 ईयर इस एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। जो यहाँ पे मैच्योरेशन साइकिल के दौरान जो ब्लड लॉस होता है 40 से 50 ml ब्लड लॉस होता है पर डे होता है। इंडोमेट्रियम रीजनरेट होती है 5 से 10 दिन में। द बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 43 हाउ मेनी ओवम्स इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मैच्योरेशन साइकिल। एक ओवम एक टाइम में रिलीज होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैच्योरेशन फेज इज कंप्लीट अबाउट। मैच्योरेशन फेज 3 से 5 दिन तक क्लियर हो गया। मैच्योरेशन फॉलो इज ब्रेकडाउन। इंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन से जो है रिलीज होता है ब्लड। हमने देख भी लिया कितने ब्लड, लगभग 40 से 50 ml ब्लड लॉस होता है पर डे। 3 से 5 दिन तक चलती है जो मैच्योरेशन फेज कंप्लीट अबाउट। द मैच्योरेशन फेज इज अबाउट मैच्योरेशन फेज इज फॉलोड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फेज। फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज से मैच्योरेशन जो बता रहा है कि ये फॉलिकुलर फेज को हम कह सकते हैं प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं फॉलिकुलर फेज को। इसको हम प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं, इसको हम पोस्ट मैच्योरेशन फेज भी कह सकते हैं। ये 5 से लेकर 14 दिन तक होता है। पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 47 ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज चेंज इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर
इंड्यूस्ड by changes in the leaves pituitary ovarian hormone during the follicular phase में जो है in the ovary and uterus are induced by changes in the level of pituitary हार्मोन्स में चेंज होता है एंड ओवरियन हार्मोन में चेंज जाते हैं फॉलिकुलर फेज में। बोथ LH एंड FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अटेंड ए पीक लेवल ऑफ मिड साइकिल में जो है अपना लेवल पीक कर लेता है। मिड साइकिल में क्या कम होता है? मिड साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन कम होता है। 14वें दिन पर प्रोजेस्टेरॉन कम होता है, एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है मिड साइकिल में। विच हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम के लिए प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। इंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। इंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको आप विशेष ध्यान देंगे। प्रोजेस्टेरॉन जो है, अब हम प्रोजेस्टेरॉन की थोड़ी और हम बात अगर कर लें तो प्रोजेस्टेरॉन स्टार्टिंग के 4 मंथ रेप्चर्ड होता है फॉलिकुलर कार्पस ल्यूटियम से, सिक्रीट होता है और बाकी के बचे 4 मंथ सिक्रीट करता है प्लेसेंटा, जिससे इंडोमेट्रियम और बेबी दोनों सेफ में रहते हैं। ये बात हो रही है प्रेगनेंसी की। विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरॉन इन ह्यूमन बीइंग मैच्योरेशन साइकिल इज अराउंड 50 साल पे बंद हो जाती है, जिसको हम मोनोपॉज कहते हैं, स्टार्टिंग बता दिए। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? स्पर्म और ओवम का फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या इसको हम सिमगैमी भी कह सकते हैं। फर्टिलाइजेशन को सिमगैमी भी कह सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में, जो कि आपको बता दिया गया है। तो आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। काफ़ी एफर्ट हो रहा है हमारी तरफ से आप लोगों के लिए, और ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप बायो कवर करना चाहते हैं तो। बायो से इससे एक क्वेश्चन, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन आउटसाइड फ्रॉम दिस सीरीज इन एनी एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग इन योर नीट एग्जामिनेशन विच इज़ एवरी ईयर कंडक्ट बाई NTA, और पूरा फॉलो कर रही है NCERT को। आफ्टर कंप्लीटेशन, पॉइंट नंबर 53 की बात कर लें। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ सेकंड, जब मेयोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है एंड जो बचता है वो ओवम होता है। जब सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है ऑफ द सेकेंडरी oocyte में, तो रिजल्ट फार्मेशन होता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी का फार्मेशन होता है। इसके बाद जो है ओवम का फार्मेशन होता है। पॉइंट नंबर 53 की अगर हम बात कर लेते हैं तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द जाइगोट ऑफ द ह्यूमन में कितने पूछ रहा है क्रोमोसोम्स जाइगोट में पाए जाते हैं। जाइगोट में देखो 46 पाया जाएगा, 23 इधर से आए मेल से आए, 23 फीमेल से आए। अब हम देख लेते हैं फीमेल का, थोड़ा हम देख लेते हैं कि ओवम का फार्मेशन कैसे होता है। पहले उगोनिया में जो है माइटोसिस होता है, माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है। इसके बाद प्राइमरी oocyte बनती है। प्राइमरी oocyte जब बनती है तो इसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी oocyte बनती है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में ही फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है। इसके बाद सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी होती है। सेकेंडरी पोलर बॉडी जब सेकेंडरी oocyte बनती है, अगर यहाँ पे स्पर्म आ गया तो यहीं स्पर्म जो है टच में आ जाएगा और यहीं से जो है एक्टिव हो जाएगा, बाकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर स्पर्म टच में नहीं आता तो ओवम अपने आप जो है डिजनरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा मैच्योरेशन साइकिल के दौरान। पॉइंट नंबर 55, इट इज़ करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाई द फादर एंड नॉट बाई द मदर। ट्रू। ये बोल रहे हैं कि इट इज़ करेक्ट, जो डिसाइड करता है वो मेल डिसाइड करता है, ना कि फीमेल डिसाइड करती है, क्योंकि मेल के अंदर हेट्रो गैमेट होते हैं, एक एक्स होता है एक वाई होता है। फीमेल के अंदर होमो होता है, एक एक्स एक्स वाई होता है पेयर में। तो 56 पॉइंट की बात कर लें। द मियोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus बाय द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज, जिसको क्लीवेज कहते हैं। द एम्ब्रियो विथ 8 से 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मारूला, मारूला 8 से 16 मारूला कहते हैं। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। आउटर लेयर को ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, इनर लेयर को जो है
इनर मास कहते हैं। एंड इनर ग्रुप ऑफ द सेल अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट, जिसको हम इनर सेल मास कहते हैं। ये पॉइंट नंबर 58, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी एग्जामिनेशन विच आर गिवन। पॉइंट नंबर 59, सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कोरियोनिक विलाई कहते हैं। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपमेंट एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपमेंट एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, मदर के बॉडी से जो एम्ब्रियो के बॉडी में अटैच होता है, प्लेसेंटा के थ्रू जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता रहता है। द प्लेसेंटा इज कनेक्ट टू द एम्ब्रियो थ्रू ए अम्बिकल कार्ड। अम्बिकल कार्ड से प्लेसेंटा जो है कनेक्ट होती है। नीट 2018 में क्वेश्चन आ चुका है 19 में। प्लेसेंटा एक्ट एज एन इंडोक्राइन टिश्यू। प्लेसेंटा जो है एक इंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम भी करता है। हार्मोन्स भी प्लेसेंटा के थ्रू सीक्रेट होते हैं। विच आर दी फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सीक्रेट बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा कौन से हार्मोन सीक्रेट नहीं होते? ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। बाकी एससीजी हार्मोन, एचपीएल हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन और रिलैक्सिन ये सीक्रेट करता है। और ये दोनों हार्मोन जो है नॉट सीक्रेट बाय प्लेसेंटा, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। जो एससीजी होता है, एससीजी यूरिन में अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि फीमेल प्रेग्नेंट है। मतलब प्रेगनेंसी चेक के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, एससीजी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल प्रेग्नेंट के। रिलैक्सिन जो है ये ओवरी से सीक्रेट होता है। रिलैक्सिन का सिक्रेशन ओवरी से होता है, तो ये आप विशेष ध्यान देंगे। रिलैक्सिन का सिक्रेशन ओवरी से होता है। एससीजी अगर यूरिन में आता है तो इसका मतलब होता है फीमेल्स प्रेग्नेंट है। मैच दी फॉलोइंग आफ्टर 1 मंथ। एक मंथ बाद क्या होता है? एक मंथ बाद हर्ट बन जाएगा। हर्ट का फॉर्मेशन एक मंथ बाद प्रेगनेंसी के हो जाता है। एनसीईआरटी की पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चारों पॉइंट हैं। एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। सेकंड मंथ के बाद क्या हो जाता है? सेकंड मंथ के बाद लिम्फ एंड डिजिट्स, लिम्फ और डिजिट सेकंड मंथ के बाद बन जाते हैं। तो एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंडिंग में क्या होता है? मेजर ऑर्गन सिस्टम आर प्रोड्यूस। मेजर ऑर्गन सिस्टम प्रोड्यूस हो जाते हैं। जेनाइटल ऑर्गन सिस्टम भी प्रोड्यूस हो जाता है। थर्ड सेमेस्टर ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। फिफ्थ मंथ में क्या हो जाता है? फिफ्थ मंथ में जो है फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ फोएटस। 5वें मंथ में फोएटस का डेवलपमेंट हो जाता है। पॉइंट नंबर 65, मैच्योरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। पार्चुरेशन जो होता है एक इंडोक्राइन, ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ट्रू पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 66, द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल डेवलपमेंट फोएटस। जो सिग्नल होता है ऑफ पार्चुरेशन का फ्रॉम द फुल डेवलपमेंट ऑफ द फोएटस ओनली, नहीं, फॉल्स। पॉइंट नंबर 67, विच हार्मोन्स एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कंट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है यूट्राइन कंट्रैक्शन के लिए। विच हार्मोन एक्ट एज यूट्राइन हार्मोन मसल एंड। तो ये हार्मोन्स अगर हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क का इंजेक्शन भी करवाता है। प्रोलैक्टिन की बात करें तो ये मिल्क का फार्मेशन भी करवाता है। मिल्क का फार्मेशन प्रोलैक्टिन करवाता है। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल को कंट्रैक्शन भी करवाता है और मिल्क का इंजेक्शन भी करवाता है। मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज। कोलेस्ट्रम पाया जाता है। कोलेस्ट्रम पाया जाता है जिसके अंदर कोलेस्ट्रम के अंदर IgA एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। कोलेस्ट्रम के अंदर पूछेगा कौन सी एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, तो IgA एंटीबॉडीज़ पाई जाती है कोलेस्ट्रम के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक रीजन में ही लोकेट होता है। स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर। स्क्रोटम जो है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी के लो टेम्परेचर से हमेशा रहता है। बॉडी का अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो स्पर्म का टेम्परेचर जो है लगभग 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ईस्ट टेस्टिस जो है ओवल शेप का होता है। लेंथ ऑफ द ईस्ट टेस्टिस ये 4 से 5 सेंटीमीटर जो है लंबा होता है। उसके बाद विथ जो होती है उसकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ईस्ट टेस्टिस हैज़ हाउ मेनी लोब्यूल्स। ईस्ट टेस्टिस में जो है 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। जो जर्म सेल होती है वो अंडर करती है मियोटिक डिवीजन की, फाइनली लीडिंग करती है टू स्पर्म फॉर्मेशन में ये लीड करती है। एंड्रोजन्स आर सीक्रेटेड बाय लीडिंग सेल। एंड्रोजन जो है लीडिंग सेल से सीक्रेट होता है। एंड्रोजन जो है लीडिंग सेल से सीक्रेट होता है। विच
इज़ द करेक्ट पाथवे ऑफ स्पर्म? स्पर्म का करेक्ट पाथवे क्या है? पहला स्पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसके बाद रेडी टेस्टिस है, वास इफ्रेंसिया है, फिर इपिडेर्मिस। इसका पाथ आप याद नहीं करेंगे, इसका पाथ पूरा रट लेंगे। जो स्पर्म का पाथ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाई ए लूज फोल्डेड ऑफ स्किन इज कॉल्ड फॉर स्किन। जो ग्लैंस पेनिस होती है उसके ऊपर जो स्किन पाई जाती है उसको फॉर स्किन कहते हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड द पेयर्स। पॉइंट नंबर 78, द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्स, सेमिनल वेसल, बी प्रोस्टेट and paired bulbourethral. Secretion of gland also help in the lubrication of penis. bulbourethral gland ये पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड इज हेप्लॉइड। फॉल्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बोल रहा है कि हेप्लॉइड होता है, फॉल्स है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड अंडर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बोल रहा है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जाता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड जो है सेकंड, फॉल्स, इट इज सो सेकंड मियोटिक डिवीजन। आपको ये पॉइंट हम बता दिए, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेस्टिस के बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम जर्म सेल कहते हैं, इसके अंदर साइज का इंक्रीज होता है। इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियासिस फर्स्ट होती है। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियासिस सेकंड होती है। इसके बाद 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। 4 स्पर्मेटिड के अंदर चेंजेज कुछ आता है, केमिकल हार्मोनल चेंजेज आता है, जिसके बाद 4 स्पर्म बनते हैं। स्पर्म को हम स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हैं। 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म बन रहे, इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस भी कह सकते हैं। नीट 2018। स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्म। ये सारी पॉइंट आपकी क्लियर हो गई हैं। पॉइंट नंबर 84 पे अगर हम बात कर लें तो स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस प्रोसेस स्टार्ट बिफोर बर्थ, फॉल्स। पॉइंट नंबर 85, LH act at the लीडिंग एंड द सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन का मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पॉइंट नंबर 86, एक्ट ऑन द सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। पॉइंट नंबर 87, द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलांगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म के हेड में हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक्रोसोमल एंजाइम हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवर। एक्रोसोमल एंजाइम, उसके अंदर हम आपको बता दें हाइड्रोलेज एंजाइम पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है हाइड्रोलेज एंजाइम। हाउ मच ऑफ टोटल स्पर्म विग्रस मोटिलिटी परसेंटेज पूछ रहा है, 24% हो गया। विच पार्ट सिक्रीट आर एसेंशियल, विच पार्ट सिक्रीशन आर एसेंशियल फॉर द मैच्यूरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। एपिडिडर्मिस, सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड। स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, इसको मिला के हम सीमेन बोलते हैं। फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय एंड्रोजन्स। फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड जो है ये मेंटेन करता है एंड्रोजन को। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही NCERT कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबा दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। हालांकि सीरीज़ लेट हो गई क्योंकि काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने में, जो है तैयार करने में। और हम यहाँ कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। हालांकि एक बार NCERT से रिवीजन फिर हो जाएगा। पॉइंट और देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ वास डिफरेंसेस, इसको हम कह सकते हैं वेसेक्टोमी। रिमूवल ऑफ वास डिफरेंसेस, इसको हम कहते हैं वेसेक्टोमी। कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ, इसको आप कहीं लिख लीजिएगा, कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ ओविडक्ट, इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसको हम स्प्लेक्नेक्टोमी भी कह सकते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, जिसको हम हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। रिमूवल ऑफ टेस्टिस सर्जिकली, जिसको हम कास्ट्रेशन कहते हैं, इसको हम क्रिप्टो आर्किडिज्म भी कह सकते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी, इसको हम स्प्रेक्टोमी भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट रही। टेस्टिकल्स क्या होते हैं, टेस्टिस प्लस एपिडिडर्मिस। और कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, सीमन में क्या होता है। सीमन जो है सेमाइनल वेसल्स होती है, 70% फ्लूइड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का 20% फ्लूइड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, फाइब्रोजन्स पाया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग फैक्टर में भी फाइब्रोजन एक है रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्पस
ग्लैंड पाई जाती है, ट्रेस अमाउंट में पाई जाती है। कार्पस ग्लैंड में ट्रेस अमाउंट पाया जाता है सीमन में। सीमन में क्या कंटेंट होता है? सेमिनल वेसल का ज़्यादा कंटेंट होता है। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है 20% कंटेंट, सेमिनल वेसल का 70% कंटेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का 20% कंटेंट होता है, स्पर्म का होता है, फिर कार्पस ग्लैंड का बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होता है। जो कि सीमन में क्लाटिंग ड्यू टू होता है फाइब्रोजन के कारण। सीमन में अगर क्लाटिंग हो रहा है तो फाइब्रोजन पाया जा रहा है, फाइब्रोनोजन पाया जा रहा है, जिसके कारण क्लाटिंग हो रहा है, प्लाज्मा को करता है, डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम करता है जो है। तो ये रही हमारी सीरीज़ रही। अगर सीरीज़ अच्छी लगी हो तो आप जो है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।